अपने औरंगजेब अगर अपने क्षत्रपों को छोड़ देते तब तो आज भारत खंड खंड में बढ़ गया होता। यह खंड भारत रहता कैसे? कोई महाराष्ट्र का राजा, कोई दरभंगा का राजा, कोई बनारस का राजा, कोई कलकत्ता का राजा, सारे राजाओं को इकट्ठा करके ना औरंगजेब ने अखंड भारत बनाया। अगर सारे को छोड़ देते तब तो आज भारत भारत रहता ही नहीं, सारे छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया होता। कोई महाराष्ट्र कब्जा कर लेता है, कोई बंगाल कब्जा कर लेता है, कोई बिहार कब्जा। इन सारे क्षत्रपों को मजबूती से जवाब देने के बाद भारत को अखंड भारत बनाए रखने में औरंगजेब का कितना बड़ा हाथ है। औरंगजेब बता रहे हैं कि भारत एक रहा, बोले हमने इतिहास पढ़ा है। औरंगजेब इतने महान शासक थे कि वो अपने वंश को ऐसा कर गए कि उनके बाद जितने लल्लू लाल बैठे कुर्सी पर, क्या उनको सबने लत्याया क्या? और वो पैसा देते थे अपनी इज्जत आबरू सुरक्षित रहे, टोप कलगी में वो बिल्ला लगा रहे कि हम मुगले आजम हैं, इसके लिए रंगीले शाह रंगीले और मोहम्मद शाह छबीले। क्या क्या नचनिया उनको नहीं मारती थी? मैं बताऊं इतिहास। अरे घुटन्ना उतार देती थी मुगले आजम का, भारत के बादशाह का, और पूरे लाल किला में नंगा करके मार घुमाती थी। मैं बताऊं इतिहास। और राजा टुल्ल पड़ा रहता था बादशाह। क्या यही मुगलिया वंश है? और एक थे मुगलिया वंश के, सुन लो, ये कहीं नहीं मिलेगा, लिए जाओ। कीर्ति जी बड़ी अच्छी बात है। एक भारत के सो कॉल्ड शहंशाह मुगलिया वंश के, क्योंकि कहते तो सब अपने को शहंशाह हिंद थे, भले उनका पालम तक भी ना चलता हो। जो स्थिति ये आ गई थी इनकी कि लाल किले से बाहर निकलने के लिए मेटकॉफ से परमिशन लेनी पड़ती थी कि हुजूर अगर आपकी नजरे इनायत हो जाए तो बंदा थोड़ा हवा खा ले बाहर जाके। क्या ये हैसियत थी? कीर्ति भाई और फजील भाई एक मुगले आजम थे, यानी बाबर के वंश के, लाल किले के सिंहासनारूढ़ व्यक्ति। उन्होंने सभा में मालूम क्या कहा? बुनियादी मुद्दा उठाया एक, जैसे समाजवादी पार्टी कहती कि हमारी रुचि केवल बुनियादी मुद्दों में, तो उनकी भी रुचि केवल बुनियादी मुद्दों में थी। ओपी सिंह जी आप भी सुन लो, कहीं नहीं मिलेगा ये किस्सा। उन्होंने कहा कि ये जो मेरी बेगम है ये जन्नती औरत है। जन्नती मतलब दैवी शक्ति वाली औरत, स्त्री। क्या जन्नती औरत है? लोगों ने कहा हुजूर इसका खुलासा किया जाए। अरे सुनो भैया सिंह, बोले हुजूर खुलासा किया जाए। बोले इसके पाखाने में बदबू नहीं आती है, ये जन्नती औरत है। ये हिंदुस्तान का शहंशाह दरबार में कह रहा है। अरे डूब मरो यार, तमाशा बना के रख दिया था और झंडा लिए घूम रहे हो। कुछ तो शर्म कर लो भाई। पेटीकोट और पजामिया पहन के नाचने वाले सिंहासन पर बैठ गए, और उन्हीं की आंखों में गरम सलाद